गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों को आज मैं फिर से क्लास 8th का लेसन जिसका नाम है फूड प्रोडक्शन मैं फिर से पढ़ाने वही आ गया हूँ। आप लोगों को इसको मैंने बुक में कल का जो वीडियो आप लोगों को मिला था उसमें मैंने आपको इसको पढ़ाया भी था, है ना। तो आज फिर से, है ना, टुडे हम लोग फिर से जो है आज इसी को स्टडी करने वाले हैं, है ना। आज फिर से हम लोग इसी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए आपके ही बुक का PDF फाइल खोल लेता हूं, है ना, जिसमें कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो आप लोगों के सामने अब तुरंत कुछ ही सेकंड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये आपका लेसन। कल जो है इस लेसन को मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ट्रांसप्लांटेशन तक मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया था। ये जो ट्रांसप्लांटेशन है ना, ये जो आप ट्रांसप्लांटेशन देख रहे हैं यहाँ तक मैंने आपको इस लेसन को कल पूरा पढ़ा दिया था। तो आज आप लोगों को करना क्या है कि आज आप लोगों को पढ़ना है क्या, तो आज आप लोगों को पढ़ना है इसी के बारे में विशेष, है ना। तो आज आप लोग क्या करेंगे कि इसी को पढ़ेंगे, है ना। तो आइए हम लोग बगैर समय नष्ट किए हुए आज इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कहाँ से, तो आज हम लोग पढ़ते हैं इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी से। आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के बुक के आगे आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ जो है एकदम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे हम लोग, है ना, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। लिखा हुआ है कि वेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन फील्ड्स ईयर आफ्टर ईयर। जब किसी खेत में हर एक साल, है ना, ईयर आफ्टर ईयर, आप इन सभी वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है ईयर आफ्टर ईयर, है ना, कि ये जो होता है कि जब किसी खेत में आप ईयर आफ्टर ईयर फसलों को बोते हैं तब द सॉइल बिकम्स डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट एंड लेस फर्टिल। सॉइल का जो होता है, आपका सॉइल जो होता है, ये होता क्या है सॉइल के साथ कि ये जो होता है आपका लेस फर्टिल हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट होता है, किसका अमाउंट होता है, तो न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है वो धीरे धीरे इसका घट जाता है। न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट धीरे धीरे क्या हो जाता है, घट जाता है। इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे, है ना। कब, जैसे साले साल उसमें फसल बोते हैं तब। तो इसके लिए करना क्या होता है कि लिखा हुआ है कि सेवरल थिंग्स कैन बी डन टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी द सॉइल, है ना। कुछ विशेष प्रकार का काम करना होता है जिससे कि हमारे मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज़ कर जाए। मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। इसके लिए हमको कुछ विशेष काम करना होता है। करना क्या होता है, दिस इंक्लूड्स एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल एंड एडॉप्टिंग सर्टेन मेथड्स ऑफ फार्मिंग। हमको ऐड करना होता है अपने खेतों में क्या, तो अलग से ऐड करना होता है मैन्योर और अलग से ऐड करना होता है क्या, तो फर्टिलाइज़र ऐड करना होता है। अब यहाँ पे बात आया कि फैलो फील्ड क्या होता है, व्हाट आर दीज मेथड्स। तो आखिर ये नियम क्या है, तो सबसे पहला है फैलो फील्ड्स। लिखा हुआ है कि टू लीव अ पीस ऑफ लैंड फॉलो मीन्स टू नॉट कल्टिवेट इट फॉर वन और मोर सीजन्स। दिस हेल्प्स द सीजन सॉइल रिटेन फर्टिलिटी बाय नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले मैं ये समझा देता हूँ। अगर किसी सॉइल में, मतलब कहने का मतलब यहाँ सॉइल का जो है वो है, कहने का मतलब आपका फील्ड से, कहने का मतलब ये किससे है, आपका ये है, कहने का मतलब फील्ड से, आपकी मिट्टी से, है ना। फील्ड में जो मिट्टी है उससे कहने का यहाँ मतलब है कि अगर खेतों को एक आध सीज़न, है ना, वन और मोर सीज़न के लिए उसमें किसी भी प्रकार के फसल को आप नहीं देते हैं, तब क्या होता है कि वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा कर जाता है डेवलप, बहुत ज़्यादा क्या कर जाता है, डेवलप। जिसके कारण क्या होता है कि सॉइल में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने के कारण वहाँ होता है डीकम्पोजिशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, तो आप लोगों के स्क्रीन पे मैं लिख भी रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि वहाँ होता क्या है, तो होता है डीकम्पोजिशन प्रोसेस, जिसके कारण सॉइल जो होता है रीगेन कर लेता है फर्टिलिटी को। अब फिर से समझ लीजिए आप लोग कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक खेत में,
है ना। कहने का मतलब मिट्टी से, यहाँ खेत में जो मिट्टी होता है उसमें फसल को एक आध सीज़न, है ना, 1 और मोर सीज़न, फिर से आप लोग ध्यान दे लेंगे, 1 और मोर सीज़न के लिए अगर आप उसको फैलो छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, फैलो, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का फसल नहीं बोते हैं, तब खेत में जो मिट्टी होती है वो अपनी फर्टिलिटी को कर लेती है रीगेन, क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है ना। अगला है जो वो है क्रॉप रोटेशन। यहाँ लिखा हुआ आप लोग देखिए क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि फसल जो होता है सीज़न बाय सीज़न, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि सीज़न बाय सीज़न हमको खेत में चेंज करके लगाना चाहिए, है ना। मतलब एक ही फसल को हम लोग बार बार लगाएंगे तो वहाँ जो है अच्छा फसल नहीं होगा। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है कि क्रॉप रोटेशन, डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। अलग अलग फसलों का जो होता है न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट, आप लोग अच्छे से समझेंगे इसको, न्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, वो अलग अलग होता है। न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट एक जैसा किसी का भी नहीं होता है। जैसे जैसे आपका फसल डिफ़र करेगा, क्या डिफ़र करेगा, क्रॉप डिफ़र करेगा। कैसे क्या करेगा, क्रॉप डिफ़र करेगा। जैसे कभी आप लगाते होंगे खेत में लगाएंगे राइस, कभी आप लगाएंगे व्हीट, तो कभी आप लगा रहे होंगे पल्सेस, है ना, कभी आप लगा रहे होंगे पोटैटो, कभी आप लगा रहे होंगे टोमेटो। तो अलग अलग जो पौधा होता है वो अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिएंट गेन करता है मिट्टी में से। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। लिखा हुआ है कि इफ़ यू ग्रो द सेम क्रॉप इन द सेम फील्ड सीजन आफ्टर सीजन, द सॉइल बिकम्स डिफिशियंट इन द सेट ऑफ न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द क्रॉप। कहा जाता है कि अगर सीज़न बाय सीज़न, बढ़िया से यहाँ समझना है, अगर सीज़न बाय सीज़न, है ना, एक ही फील्ड में, इन अ फील्ड, एक ही फील्ड में एक ही प्रकार के फसल, सेम टाइप ऑफ क्रॉप, मतलब एक ही फसल को आप बार बार मौसम दर मौसम एक ही खेत में बोते हैं, तो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट होता है वो अमाउंट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ बेटर टू ग्रो वन क्रॉप इन वन सीज़न एंड अनदर क्रॉप इन द नेक्स्ट सीज़न। इसीलिए किया जाता है कि एक फसल एक सीज़न में कोई एक फसल और नेक्स्ट सीज़न में कोई अलग फसल, है ना। नेक्स्ट सीज़न में फसल को क्या कर दिया जाता है, डिफ़र कर दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ किससे है कि फसलों को कैसे बोया जाता है, तो डिफ़र करके बोया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब देखिए क्या है कि लिखा हुआ है कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन इन द सेम फील्ड और सॉइल इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। कहा जाता है कि एक ही फील्ड में सीज़न आफ्टर सीज़न, जिसको हम सीज़न बाय सीज़न भी कहते हैं, आपको फसल को बदलना होगा, चेंजिंग द क्रॉप, है ना, चेंजिंग द क्रॉप। क्या करना होगा, तो हमको करना होगा चेंजिंग द क्रॉप। सीज़न बाय सीज़न हमको फसल को क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा, तब यही कहलाएगा क्या, तो आपका कहलाएगा क्रॉप रोटेशन कहलाएगा, है ना। आप लोग अच्छे से देख लें क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा क्रॉप रोटेशन। देखिए यूजली ए क्रॉप लाइक पैडी और व्हीट विच यूजेज अप अ लॉट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स इज अल्टरनेटेड विथ पल्सेज। सामान्य तौर पे जो पैडी होता है ना, जो क्या होता है, पैडी का मतलब आप लोग समझ लीजिए, पैडी राइस को कहा जाता है। पैडी किसको कहा जाता है, राइस को कहा जाता है। तो नॉर्मली जो होता है खेतों में हम क्या करते हैं कि फसल के तौर पे क्या बोते हैं, तो हम बोते हैं पैडी या फिर बोते हैं व्हीट। तो ये क्या करता है कि मिट्टी का बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेता है, तो इसको अल्टरनेट किससे किया जाता है, तो पल्सेस के साथ किया जाता है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि समटाइम्स 3 और 4 क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोटेशन। कभी कभी तो फसलों को, है ना, 3 या 4 रोटेशन में बोया जाता है। सम क्रॉप्स रोटेशन पैटर्न्स आर मेज मस्टर्ड, राइस पल्सेस जूट एंड राइस व्हीट पल्सेस मस्टर्ड। देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब मैं समझा रहा हूँ, है ना, आप लोग देखते रहेंगे समझेंगे। जैसे अगर किसी खेत में मेज बोया हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या बोना होगा, मस्टर्ड बोना होगा।
अगर किसी खेत में आप राइस बोए हुए हैं तो पल्सेस उसके बाद क्या बो सकते हैं, जूट बो सकते हैं। या फिर अगर आपको 4 गो लेके चलना है, 4 फसल का काम करना है, तब आपको क्या करना होगा कि आपको लेना होगा राइस, व्हीट, पल्सेस, मस्टर्ड, है ना। मतलब ये 4 फसल वाला का है। फिर से मैं यहाँ पे एक बार समझा दूँ आपको, है ना। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, आप लोगों के स्क्रीन पे ये दिखाई भी दे रहा होगा कि कैसे करना है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं फिर से आपको एक बार समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि अगर किसी खेत में मेज बोया हुआ है, क्या बोया हुआ है, मेज, क्या बोया हुआ है, मेज बोया हुआ है, तो इसके बाद आप क्या बोएंगे, इसके बाद आप बोएंगे मस्टर्ड, इसके बाद आप क्या बोएंगे, मस्टर्ड बोएंगे। क्या बोएंगे, तो आप मस्टर्ड बोएंगे, है ना। अगर किसी खेत में, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर किसी खेत में पहले आपने क्या बो दिया, राइस, क्या बो दिया है आपने, राइस, तो इसके बाद आप उसमें क्या बोएंगे, तो उसके बाद आप पल्सेस बोएंगे, है ना, तब उसमें आएगा। और पल्सेस के बाद आप क्या बोएंगे, तो पल्सेस के बाद आप जूट बोएंगे, तब जाके आपके खेतों में न्यूट्रिएंट सही मात्रा में आएगा। अब जो है, अब हम लोगों को पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, है ना। हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि पल्सेस आर ग्रोन इन अल्टरनेशन विथ न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप्स बिकॉज दे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। लिखा हुआ है कि जब भी न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप, यहाँ पे आप बढ़िया से देख लें, है ना, कौन सा, तो न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप, है ना, न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप जब भी आप बोएंगे तो इस दौरान आपको क्या करना होगा कि उसको पल्सेज से करना होगा अल्टरनेट। किससे अल्टरनेट करना होगा, तो पल्सेज से करना होगा। आप अल्टरनेट किससे करेंगे, पल्सेज से करेंगे। लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ द सच प्लांट्स आर कॉल्ड लेगुमिनियस प्लांट्स फॉर्म ए कोऑपरेटिव एसोसिएशन विथ सर्टेन सॉइल बैक्टीरिया नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऐसे पल्सेस वाले प्लांट्स का रूट, ऐसे पल्सेस वाले जो प्लांट्स होते हैं, इसका रूट्स जो होता है ना, पल्सेस वाले जो प्लांट्स होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स का मतलब आप लोग पहले से भी समझते हैं, जो रूट्स होते हैं उसको कहा जाता है लेगुमिनियस प्लांट। क्या कहा जाता है उसको, तो कहा जाता है लेगुमिनियस प्लांट। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, है ना, लेगुमिनियस प्लांट कहा जाता है ना, लेगुमिनियस प्लांट कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है कि ये कुछ भी विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होते हैं। ये विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के साथ क्या होते हैं, तो होते हैं एसोसिएट, जिनके कारण इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। लिखा हुआ है कि द बैक्टीरिया इंटर द रूट्स थ्रू द रूट हेयर्स एंड ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द रूट्स। बैक्टीरिया जो ये आपका होता है, बैक्टीरिया करता क्या है कि ये जो एंट्री ले लेता है कहाँ, तो रूट हेयर्स में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है। और मल्टीप्लाई का मतलब होता है आपका साइंस में रिप्रोडक्शन, है ना। साइंस में मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है आपका, तो होता क्या है, रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोड्यूस करने लगता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे, है ना, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ये जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ये जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है ना, ये करता क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यहाँ पे ध्यान देना है कौन से नाइट्रोजन को, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या में कन्वर्ट कर देता है, तो अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करता हूँ। अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पे कि अमोनिया का जो होता है आपका फॉर्मूला वो क्या होता है, तो होता है NH3, है ना, NH3। इसको याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में ये हेल्प करेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में उसमें। अब लिखा हुआ है कि विच द प्लांट यूजेस,
यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ विच द प्लांट यूजेज टू मेक प्रोटीन्स, है ना। इस अमोनिया का इस्तेमाल प्लांट क्या बनाने में करता है, तो प्रोटीन बनाने में करता है। आप आराम से इसको भी याद रखेंगे कि प्लांट जो होता है लेगुमिनियस प्लांट, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की सहायता से जो अमोनिया बनाता है, तो उसका अमोनिया बना के किस चीज़ में इस्तेमाल करता है, तो प्रोटीन बनाने में करता है। लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स दैट आर यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग। लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रोसेस इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, है ना, कंपाउंड्स में बदलता है जिसको कि प्लांट्स अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग कहा जाता है। अब लिखा हुआ है कि इन रिटर्न द बैक्टीरिया गेट सुगर्स फ्रॉम द प्लांट एंड अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट टू लिव इन। इसके बदले में मिलता क्या है, तो बैक्टीरिया को मिल जाता है शुगर। बैक्टीरिया को क्या मिल जाता है, शुगर। बैक्टीरिया को आपका मिलता है शुगर, बैक्टीरिया को मिल जाता है शुगर, है ना। और साथ में मिल जाता है एक मॉइस्ट प्लेस, साथ में आपको क्या मिल जाता है उसको, तो मिल जाता है मॉइस्ट प्लेस रहने के लिए, है ना। तो ये दोनों चीज़ भी याद रखेंगे आप लोग कि बैक्टीरिया को प्लांट से क्या मिल जाता है, तो मिलता है शुगर, है ना, और साथ में क्या मिलता है, तो मिलता है मॉइस्ट प्लेस रहने के लिए। अब लिखा हुआ है यहाँ से कि सच ए म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन विथ टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, है ना। एक ऐसा तरीका जिसके तहत कि दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फ़ायदा हो, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस कहा जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है कि वेन अ प्लांट डाइज, जब एक पौधा मर जाता है, मतलब अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेता है, उसके बाद द बैक्टीरिया एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय देम इज रिलीज्ड इनटू द सॉइल। तो होता क्या है कि जब पौधा मरता है तो उसके साथ उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं। पौधा मरता है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं साथ में। और जितना भी नाइट्रोजन होता है उसमें, है ना, सारे के सारे नाइट्रोजन कहाँ मिल जाते हैं, तो मिल जाते हैं जाकर सॉइल में। इसको भी याद रखेंगे, कहाँ मिल जाते हैं, तो ये सारे मिल जाते हैं सॉइल में। कहाँ मिल जाते हैं, सॉइल में, ये आपस में जाकर मिल जाते हैं। अब यहाँ से देखिए लिखा हुआ है दिस बेनिफिट्स अदर प्लांट्स, है ना। इससे क्या होता है कि दूसरे पौधे जो होते हैं, है ना, दूसरा पौधा जो होता है उसको बेनिफिट मिलता है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 2/3 ऑफ द नाइट्रोजन फिक्स्ड बाई लेगुमिनियस क्रॉप्स बीन पीस ग्राम्स एंड सो ऑन इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मली हम लोग लेगुमिनियस ये प्लांट्स बोते हैं, जैसे बीन्स है, पीस है, ग्राम है और भी, तो ये अगले फसल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ आगे और हम लोग चलते हैं। अब आप लोगों को देखना है नाइट्रोजन साइकिल, है ना। अब आप लोगों को क्या देखना है, तो देखना है आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल, है ना। इसके बारे में अब आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को अभी भी स्क्रीन पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अगर कोई चीज़ आप लोगों को पूछना है मुझसे जो आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक काम करना है। उस काम में करना क्या है कि आपको अपना जो भी चीज़ आपको पूछना है वो, है ना, आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सारे क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, आप लोग ये भी जानते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर नंबर निकाल कर अपना सवाल मुझे कॉपी पे या बुक से ही अंडरलाइन करके आप मुझे भेज सकते हैं। तो ये बातें आपको ये काम करना है। तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, है ना। हम लोग पढ़ने वाले अब हैं किसके बारे में, नाइट्रोजन साइकिल। आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, मैं एक इमेज दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए, यही जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा यही है आपका नाइट्रोजन साइकिल। यही क्या है, तो यही है आपका पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल। देखिए आप लोगों को मैं इमेज छोटा कर दे रहा हूँ, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा दिखाई दे दे, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये है पूरा का पूरा क्या, तो आपका नाइट्रोजन साइकिल। खैर चलिए पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। लिखा हुआ है
कि द बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनियस, यहाँ से देखिए द बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस आर नॉट ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स दैट प्लांट कैन यूज़। लिखा हुआ है बैक्टीरिया जो लेगुमिनियस प्लांट्स के रूट्स में होते हैं, सिर्फ यही ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड में बदलते हैं और जिसका प्लांट इस्तेमाल करता है। लिखा हुआ है देयर आर मेनी अदर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल दैट डू सो। कहा जाता है कि सॉइल में बहुत प्रकार के जो होते हैं आपके पाए जाते हैं, क्या तो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये सारे बैक्टीरिया करते क्या हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का काम करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सम, अब इसके आगे हम लोगों को नीचे चलना होगा, है ना। लिखा हुआ है कि सम कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड एमिनो एसिड फ्रॉम विच प्रोटीन्स आर मेड। लिखा हुआ है कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं कि बदलते हैं अमोनिया में, और नहीं तो कुछ बदलते हैं किसमें, एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड क्या करता है, जहाँ से प्रोटीन बनता है उसी को कहते हैं एमिनो एसिड। लिखा हुआ है सम कन्वर्ट अमोनियम सॉल्ट इनटू नाइट्रेट्स, कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया वो अमोनियम सॉल्ट क्या होता है, तो आप जो यूरिया वगैरह देते हैं उसमें होता है, वो उसको कन्वर्ट क्या में कर देता है, तो कर देता है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। लिखा हुआ एंड सम कन्वर्ट नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स, है ना। कुछ जो होते हैं उसको नाइट्राइट्स को भी कन्वर्ट कर देते हैं, किस में, नाइट्रेट्स में कर देते हैं। लिखा हुआ है कि प्लांट्स एनिमल्स वुड नॉट हैव सर्वाइव विथआउट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर प्लांट और एनिमल्स को जिंदा रहना है तब, प्लांट्स को और एनिमल्स को, है ना, किसको किसको, तो प्लांट्स और एनिमल्स को, प्लांट्स और एनिमल्स को अगर जिंदा रहना है तब, है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो आपके प्लांट्स जिंदा नहीं होंगे, और प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो आप जानते हैं कि प्लांट्स नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार का कोई एनिमल भी नहीं होगा। आप लोग यहाँ तक समझ सकते हैं जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोगों को कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वो भी बता रहा हूँ यहाँ से। लिखा हुआ है कि दिस इज़ बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स नीडेड फॉर मेकिंग प्रोटीन। ऐसा इसलिए होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के पास क्षमता नहीं होता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में बदलें। कैसे कंपाउंड्स में, जिससे कि क्या बनाया जा सके, प्रोटीन। लिखा हुआ है कि प्लांट्स यूज़ द नाइट्रेट्स अवेलेबल इन द सॉइल टू मेक प्रोटीन्स। प्लांट्स क्या करते हैं कि जो सॉइल में अवेलेबल नाइट्रेट्स होता है उसका इस्तेमाल करके क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। लिखा हुआ है एनिमल्स डेराइव प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स व्हेन दे ईट देम। एनिमल्स क्या करते हैं कि प्लांट को जब खाते हैं तब उनको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ से, है ना। अब देखिए क्या है, लिखा हुआ है कि वेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तब द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स लॉक्ड इन देयर बॉडी आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब भी प्लांट्स और एनिमल्स, जब भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, जब भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तब प्लांट्स एंड एनिमल्स जब भी ये मर जाते हैं तब, है ना, इनके बॉडी में जो होता है आपका नाइट्रोजन जो होता है वो क्या कर जाता है, तो लॉक कर जाता है, और वो कन्वर्ट कर जाता है क्या, अमोनिया जो होता है लॉक कर जाता है ना, कन्वर्ट कर जाता है अमोनिया में, किसकी हेल्प से, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। लिखा हुआ द अमोनिया इज़ अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया। अमोनिया जो उस दौरान होता है वो बहुत जल्दी कन्वर्ट करता है किस में, नाइट्रेट्स में, किसकी सहायता से, तो बैक्टीरिया की सहायता से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने का। तो आप लोगों को चलिए पहले यहाँ तक समझ में आया। अब मैं बात कर लेता हूँ होमवर्क की। आप लोगों को करना क्या है कि ये जो आप पिक्चर अभी देखे, एक पिक्चर आपने देखा नाइट्रोजन साइकिल का, आपने एक पिक्चर देखा, किसका देखा, तो आपने देखा नाइट्रोजन साइकिल का।
नाइट्रोजन साइकिल का आपने एक पिक्चर देखा, उसको अपने कॉपी पे अच्छे से ड्रॉ कीजिए, है ना, और ड्रॉ करके मेरे व्हाट्सएप पे आपको होमवर्क को भेजना है ना। तो ये काम आप करके रखिए। उसके बाद अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको और भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा, जितना कहिएगा आप लोग उतना मैं आगे बढ़ूँगा। आप लोगों को अगर किसी प्रकार का डाउट्स हो, है ना, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। आप लोग अपना जो होता है डाउट्स को क्लियर कीजिए, है ना, डाउट्स को आप लोग क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, और इसके लिए मुझे कीजिए आप लोग मैसेज, है ना, ताकि कि अगर किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो मैं आपकी मदद कर सकूं। ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो आप लोग अपना क्या करें, फिर से मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दे रहा हूँ, 7050 आज स्क्रीन पे चल नहीं रहा बुआ लोग, सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, शायद कुछ भी स्क्रीन पे अच्छे से चल नहीं रहा है, पेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक काम कीजिए, आप लोगों को मेरा नंबर तो ऐसे पता होगा, अगर किसी प्रकार का परेशानी होगा तो आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी अगले आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।